Hello friends, myself Dr. Sachin Goswami and I welcome you on my YouTube channel Dr. Sachin Goswami's English Classes। दोस्तों जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो है डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच जिसको नरेशन और रिपोर्टेड स्पीच के नाम से भी जाना जाता है। ये टॉपिक ग्रामर का हमारा चल रहा है और इसमें मैं आपको जो आपके 3 रूल्स हैं वो मैं आपको करा चुका हूं। अब कौन कौन से 3 रूल्स हैं जो आपको कराए जा चुके हैं? एक तो सबसे पहला रूल ये कि इफ द सेंटेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच इज यूनिवर्सल ट्रूथ, अगर रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस है वो यूनिवर्सल ट्रूथ है। यूनिवर्सल ट्रूथ यानी कि सदा सत्य रहने वाले जो वाक्य होते हैं हमारे, वो पॉलिटिकल फैक्ट हो सकता है, हिस्टोरिकल फैक्ट हो सकता है, लिटरेरी फैक्ट हो सकता है, साइंटिफिक फैक्ट हो सकता है, ज्योग्राफिकल फैक्ट हो सकता है, किसी भी तरह का एक फैक्ट हो सकता है। और इसके अलावा जो कहावतें होती हैं वो कहावतें हो सकती हैं। अगर रिपोर्टेड स्पीच यूनिवर्सल ट्रूथ है तो रिपोर्टेड स्पीच में कोई चेंज नहीं होता है, एक्सेप्ट ऑफ सम चेंजेस इन रिपोर्टिंग वर्ब। व्हाट आर द चेंजेस टू बी अप्लाइड इन रिपोर्टिंग वर्ब? सेड टू का टोल्ड हो जाता है, सेड का सेड रहता है, सेज टू का टेल्स हो जाता है, सेज का सेज रहता है और कोमा इन्वर्टेड कोमास को रिप्लेस कर दिया जाता है दैट से। कहां? अगर रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य यूनिवर्सल ट्रूथ है। ये तो आपको क्लियर है ही कि रिपोर्टर कौन होता है, स्पीकर होता है। रिपोर्टिंग वर्ब क्या होती है? जो रिपोर्टेड स्पीच यानी कि द स्टेटमेंट गिवन बाय द रिपोर्टर, उससे पहले का जो पार्ट है दैट इज कॉल्ड रिपोर्टिंग वर्ब एंड द स्टेटमेंट गिवन बाय द रिपोर्टर इटसेल्फ इज कॉल्ड रिपोर्टेड स्पीच। वो रिपोर्टेड स्पीच कहलाता है। अब रिपोर्टेड स्पीच आपको पता चल गई कि क्या रिपोर्टेड स्पीच है। रिपोर्टेड स्पीच अगर यूनिवर्सल ट्रूथ है तो हम यूनिवर्सल ट्रूथ होने पर तो हम रिपोर्टेड स्पीच में कोई चेंज नहीं करते हैं, केवल रिपोर्टिंग वर्ब में चेंज होते हैं। और रिपोर्टिंग वर्ब में क्या होता है? रिपोर्टिंग वर्ब में हमारा सेज टू का टेल्स हो जाता है, सेज का सेज होता है, सेड टू का टोल्ड हो जाता है, सेड का सेड रहता है। दूसरा रूल मैंने आपको बताया, अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में है, हाउ टू गेट वेदर इट इज इन प्रेजेंट और फ्यूचर। सो आप उससे अंदाजा लगा सकते हैं, से दिया हुआ है, सेज दिया हुआ है या विल से या शैल से दिया हुआ है, देन इट इज इन प्रेजेंट और इन फ्यूचर। अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में है तो रिपोर्टेड स्पीच में केवल पर्सन से रिलेटेड चेंजेस होते हैं। पर्सन्स जैसे कि आप जानते हैं, पर्सन्स 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट पर्सन आई और वी, सेकंड पर्सन यू एंड थर्ड पर्सन ही शी इट दे। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है और थर्ड पर्सन नो चेंज। फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग बदलेगा? एज पर दी सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन एज पर दी ऑब्जेक्ट एंड थर्ड पर्सन नो चेंज। इसका टेबल मैंने आपको तैयार कराया था जिसमें आपको ऑब्जेक्टिव केस, सब्जेक्टिव और पॉजेसिव केस पता होने चाहिए क्योंकि सारे रूल्स उसी टेबल पे चलते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही चलते हैं। आई का ऑब्जेक्ट होता है मी, ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? मी होता है और पॉजेसिव केस माई और माइन होता है। ऐसे ही वी का ऑब्जेक्टिव केस अस होता है, पॉजेसिव केस आर और आर्स होता है। यू का ऑब्जेक्टिव केस यू होता है और पॉजेसिव केस योर या योर्स होता है। ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम होता है और जबकि पॉजेसिव केस हिज होता है। शी का ऑब्जेक्टिव केस हर होता है और पॉजेसिव केस हर और हर्स होता है। इट का ऑब्जेक्टिव केस इट होता है और पॉजेसिव इट्स होता है। दे का ऑब्जेक्टिव केस देम होता है और पॉजेसिव देयर होता है। ये पूरा चार्ट है जो आपके माइंड में बिल्कुल सेट हो जाना चाहिए क्योंकि सारे डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो रूल्स हैं, जो रिपोर्टेड स्पीच के रूल्स हैं, वो इसके अकॉर्डिंग ही चलेंगे। दोस्तों जैसा कि मैंने आपसे कहा कि स्टार्टिंग में आपको करा रहा हूं, सारे ये रूल्स करा रहा हूं, उसके बाद में आपको जब मैं ऑप्टेटिव और एक्सक्लेमेटरी आते हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं उन पर हमारा स्पेशल फोकस होगा क्योंकि एग्जाम में उससे ज्यादा पूछे जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि आप बिगिनिंग की जो रूल्स हैं वो ना समझें, उनको समझना बहुत जरूरी है क्योंकि बेस क्लियर नहीं है तो कुछ भी क्लियर नहीं है। तो इस चीज से इसके लिए आपको सभी रूल्स का पूरा बेस आपको समझना होगा। अब हम बात करते हैं आज के रूल की। तो इससे पहले मैंने आपको यह बताया था कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में है तो रिपोर्टेड स्पीच में हम क्या करेंगे? केवल पर्सन से रिलेटेड चेंजेस करेंगे और कोई चेंज नहीं किए जाएंगे। पर्सन्स का मैंने आपको बता दिया कि फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट, थर्ड पर्सन नो चेंज और पूरा चार्ट आपको बताया, उसके अकॉर्डिंग आप चेंज करते हैं। इसके बाद तीसरा रूल मैंने आपको बताया कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो क्या क्या चेंजेस होते हैं? सबसे पहले पर्सन से रिलेटेड जो चेंजेस होते हैं वो तो होने ही हैं।
दूसरे नंबर पर आते हैं टेंस रिलेटेड चेंजेस। जो टेंस के चेंजेस होते हैं, टेंस के चेंजेस कैसे होते हैं, जैसे कि कल मैंने आपको बताया था प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट में चेंज कर देते हैं, और प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या दिया होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी होती है, या फिर क्या दिया हुआ होगा, डू डस दिया हुआ होगा, और जब उसको पास्ट में चेंज करेंगे तो हम उसको वर्ब की सेकंड फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, उसको चेंज कर देंगे। और ऐसे ही फिर बात हमने की प्रेजेंट कंटिन्यूअस की। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या होता है, जस्ट अ मिनट, मार्क करें, एक्सक्यूज मी गाइस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इज एम आर दिया हुआ होता है, इज एम आर दिया होता है, और जब हम उसका इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं तो क्या कर देते हैं, वॉज वर्ब में चेंज कर देते हैं। इज एम आर दिया हुआ है, वॉज वर्ब में चेंज कर दिया। ऐसे ही फिर प्रेजेंट परफेक्ट की बात हम करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होता है, हैज हैव होता है, और जब उसका इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं तो क्या कर देते हैं, हैज या हैव, सॉरी, ये जब हम इसका इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं तो इसको हम चेंज कर देते हैं हैड में, तो ये हैड में चेंज हो जाता है। और ऐसे ही हमारा आ जाता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसमें क्या दिया होता है, हैज बीन दिया हुआ होता है, और या फिर हैव बीन दिया हुआ होता है, हैज बीन और हैव बीन होता है। जब इसको हम चेंज करते हैं इनडायरेक्ट स्पीच में तो ये हैड बीन हो जाता है। ये हमारा क्या है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, प्रेजेंट हमारा इंडेफिनिट है, और ये किस में चेंज कर दिया हमने, ये चेंज कर दिया पास्ट इंडेफिनिट में, जैसा कि कल मैंने आपको बताया भी था। और प्रेजेंट इंडेफिनिट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डू डस, और पास्ट इंडेफिनिट सेकंड फॉर्म में हमने इसे कन्वर्ट कर दिया। ऐसे ही प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इज एम आर दिया हुआ है, और इसको हमने किस में चेंज कर दिया, पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज कर दिया, वॉज वर आ गया। ऐसे ही ये क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट है। प्रेजेंट परफेक्ट में क्या दिया हुआ है, हैज हैव दिया हुआ है, इसको हम किस में चेंज कर देंगे, हैड में चेंज कर देंगे। और ये क्या है हमारा, ये है पास्ट परफेक्ट। और इसके बाद दोस्तों ये आता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये कौन सा है हमारा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को हमने किस में चेंज कर दिया, ये चेंज कर दिया हमने पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, इसमें चेंज कर दिया। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैज बीन, हैव बीन, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैड बीन। फिर इसके बाद अगर जो हमारा सेंटेंस है किसका, पास्ट इंडेफिनिट का, यानी कि हमें क्या दिया हुआ है, वर्ब की सेकंड फॉर्म दी हुई है, या फिर डिड नॉट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी हुई है, तो इसको हम किस में चेंज कर देंगे, पास्ट परफेक्ट में। और पास्ट परफेक्ट में क्या आता है, हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो ये चेंज हो जाएगा हमारा किस में, पास्ट परफेक्ट में। ऐसे ही फिर इसके बाद आता है पास्ट कंटिन्यूअस। पास्ट कंटिन्यूअस में क्या लगता है, पास्ट कंटिन्यूअस में वॉज वर्ब दिया हुआ होता है, वॉज वर्ब दिया हुआ होता है। और पास्ट कंटिन्यूअस हमें पता है कि पास्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज होगा, जिसमें क्या होता है, हैड बीन होता है। तो ये हमने चेंज कर दिया किसमें, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, तो इसमें हैड बीन आ गया। ऐसे ही फिर इसके बाद आ जाता है पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट आता है, पास्ट परफेक्ट नो चेंज, इसमें कोई चेंज नहीं होता। और फिर उसके बाद आता है हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसमें भी कोई चेंज नहीं होता। पास्ट परफेक्ट में क्या होता है, हैड होता है, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैड बीन होता है, तो इसमें हमने कोई चेंज नहीं किया, इसमें कोई चेंज नहीं किया। और फ्यूचर में क्या होगा, फ्यूचर में विल का वुड और शैल का शुड हो जाएगा। जो हम फ्यूचर में करेंगे वो क्या करेंगे, फ्यूचर में विल और जो शैल है उसको वुड या शुड में एज पर दी कंडीशन, वो कंडीशन हमें देखनी होगी, उसके अकॉर्डिंग ये चेंज होगा। विल और शैल को वुड या शुड में इसमें चेंज कर दिया जाता है, तो ये होता है। दोस्तों एक बार फिर से समझने की कोशिश करो, अगर जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डू डस दिया हुआ है तो उसको वर्ब की सेकंड फॉर्म में आप चेंज कर दीजिए। इज एम आर दिया हुआ है तो वॉज वर्ब में बदल दीजिए। हैज हैव दिया हुआ है तो हैड में बदल दीजिए। और हैज बीन हैव बीन दिया हुआ है तो हैड बीन में चेंज कर दीजिए। और वर्ब की सेकंड फॉर्म डिड नॉट या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी हुई है तो, और डिड नॉट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी हुई तो हैड प्लस थर्ड फॉर्म में चेंज कर दीजिए। और वॉज वर्ब दिया हुआ है तो हैड बीन में उसको बदल दीजिए। और पास्ट परफेक्ट में नो चेंज, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में नो चेंज, यानी कि हैड का हैड, हैड बीन का हैड बीन, और विल और शैल का वुड या शुड हो जाता है। तो ये थे हमारे टेंस रिलेटेड चेंजेस जो मैंने आपको बताए थे। इसके बाद आते हैं अदर्स चेंजेस। अदर्स में हम बात करते हैं जैसे दिस, दिस का दैट हो गया, हेयर का देयर हो जाता है, नाउ का देन हो जाता है,
दीस का दोज हो जाता है, अगो का बिफोर या अर्लियर हो जाता है, हेंस का देंस हो जाता है, टुडे का दैट डे हो जाता है, टुमारो का द नेक्स्ट डे हो जाता है, द नेक्स्ट डे का द फॉलोइंग डे हो जाता है, दिस का दैट हो जाता है, दस का सो हो जाता है, हेंस का देंस हो जाता है, यस्टरडे का द प्रीवियस वीक हो जाता है, लास्ट वीक का द प्रीवियस यस्टरडे का द प्रीवियस डे हो जाता है, लास्ट वीक का द प्रीवियस वीक हो जाता है, और टुमारो का द नेक्स्ट डे और द नेक्स्ट डे का द फॉलोइंग डे और टुनाइट का दैट नाइट हो जाता है। दोस्तों ये चेंजेस होते हैं जो हम अदर चेंजेस करते हैं, तो वो चेंजेस आपके मतलब क्लियर होने चाहिए कि जिस तरह से उन चेंजेस को किया जाता है। इसके साथ साथ आपका जो टेंस से रिलेटेड चेंजेस है वो होंगे और पर्सन्स से रिलेटेड चेंजेस इसमें किए जाते हैं। और रिपोर्टिंग वर्ब में क्या होता है, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, तो यानी कि सैड या सैड टू दिया हुआ होगा, सैड टू दिया हुआ है तो टोल्ड में बदल जाएगा और सैड का सैड रहेगा, कोमा इन्वर्टेड कोमास को रिप्लेस कर वाक्य को दैट से जोड़ देते हैं। ये एक तरीका होता है इसका बनाने का। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट रूल आएगा, अब ये रूल क्या है, ये रूल ये है, अगर रिपोर्टेड स्पीच, जो हमारी रिपोर्टेड स्पीच है, रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस है वो कैसा है, अगर रिपोर्टेड स्पीच इंटरोगेटिव है, रिपोर्टेड स्पीच कैसी है हमारी, इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव आप जानते होंगे कि प्रश्नवाचक, यानी कि या तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले वाक्य या फिर WH फैमिली, या जैसे कि WH आप जानते हैं कि वाई, व्हेन, वेयर, हाउ, हुज, तो वो सभी जो क्वेश्चन वर्ड्स हैं हमारे उनसे स्टार्ट होने वाले वाक्य जो होते हैं उनकी बात हम कर रहे हैं। अगर रिपोर्टेड स्पीच इंटरोगेटिव है, रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस है वो कैसा है, वो प्रश्नवाचक वाक्य है, वो इंटरोगेटिव सेंटेंस है, तो हम क्या करेंगे, इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय हम क्या करेंगे दोस्तों, क्या क्या चेंजेस होंगे। सबसे पहले यह पता होना चाहिए कि इंटरोगेटिव को पहचानना आना चाहिए। पहचान की तरीका क्या है, या तो वो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा, हेल्पिंग वर्ब जो हमारे टाइम डिनोटेड वर्ड्स होते हैं, जो वाक्य में समय को दर्शाने वाले शब्द होते हैं, जैसे कि डू, डज, इज, एम, आर, वॉज, वर, हैड, ये सभी क्या है, विल, शैल वगैरह, ये सभी क्या है, दीज आर हेल्पिंग वर्ब्स, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब्स हैं। या तो वाक्य हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा या फिर क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होगा, ठीक है ना। वाक्य किससे स्टार्ट होगा, या तो हेल्पिंग वर्ब से या क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होगा, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क दिया हुआ होगा, उसमें लास्ट में दिया हुआ होगा क्वेश्चन मार्क। तो अगर रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस है वो इंटरोगेटिव है और स्टार्ट होता है हमारा हेल्पिंग वर्ब से, सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब की बात करते हैं। अगर रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस है वो कैसा है, वो इंटरोगेटिव है और स्टार्टिंग उसकी हेल्पिंग वर्ब से होती है, तो हम क्या करेंगे, इफ द सेंटेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच इज इंटरोगेटिव एंड स्टार्ट्स विद हेल्पिंग वर्ब, तो क्या किया जाएगा, देन इन सच केसेस सैड और सैड टू, जो सैड और सैड टू है उसके स्थान पर हम आस्क्ड का प्रयोग करेंगे। क्या लगाएंगे, आस्क्ड का प्रयोग करेंगे। सैड या सैड टू की जगह हमें आस्क्ड लगाना होगा। क्या लगाएंगे हम, सैड या सैड टू की जगह आस्क्ड का प्रयोग करेंगे। रिपोर्टेड स्पीच इंटरोगेटिव है और स्टार्ट किससे हुई है, स्टार्ट विद हेल्पिंग वर्ब। तो इन सच केसेस रिपोर्टिंग वर्ब में हमें क्या करना होगा, रिपोर्टिंग वर्ब में जो सैड या सैड टू है, सैड या सैड टू की जगह हम यहां पर यूज करेंगे आस्क्ड। सैड या सैड टू के स्थान पर क्या यूज होगा, आस्क्ड का यूज होगा। अगर रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस है वो कैसा है, इंटरोगेटिव है, तो आस्क्ड लगाएंगे। और इसके अलावा जो कोमा इन्वर्टेड कोमा है, जो कोमा इन्वर्टेड कोमा है उसके जगह पर उसको वाक्य को कनेक्ट कैसे करेंगे, उसको हटाकर वाक्य को कनेक्ट करेंगे इफ से या वेदर से। इफ या वेदर से सेंटेंस को कनेक्ट कर देते हैं।
अगर रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस है वो इंटरोगेटिव है, ध्यान रखना प्रश्नवाचक वाक्य है, तो क्या करेंगे हम, सेड या सेड टू के स्थान पर आस्क्ड का यूज करेंगे और कोमा इन्वर्टेड कोमास को रिप्लेस कर वाक्य को इफ या वेदर से जोड़ देंगे। ठीक है ना, इफ या वेदर से हम इसको सेंटेंस को कनेक्ट कर देंगे अगर ऐसा होता है। अब इसके बाद आप क्या करेंगे, जो पर्सन से रिलेटेड चेंजेस हैं वो भी किए जाएंगे और जो टेंस रिलेटेड चेंजेस हैं वो भी किए जाएंगे और जो अदर चेंजेस हैं वो भी किए जाएंगे। अब जब हमने इफ और वेदर से जोड़ दिया तो इसका मतलब सबसे पहले हम पर्सन से रिलेटेड जो हमारे चेंजेस हैं वो हम करेंगे, उसके अकॉर्डिंगली, मतलब सिंपल सिचुएशन में बनाना है, एक सिंपल सेंटेंस हमें बनाना होगा। एग्जाम्पल मैंने दिया, जस्ट अ मिनट, मैं थोड़ा मार्कर चेक कर लेता हूं गाइस। एक्चुअली मार्कर 3 मार्कर है लेकिन सभी प्रॉब्लम कर रहे हैं, तो लेट मी चेक इट। सो सेड या सेड टू के स्थान पर आस्क का भी यूज करेंगे, कोमा इन्वर्टेड कोमास को इफ या वेदर से हम जोड़ देंगे और बाकी जो चेंजेस हैं रिपोर्टेड स्पीच में, चेंजेस की हम बात करें, जो रिपोर्टेड स्पीच की हम बात करते हैं, तो रिपोर्टेड स्पीच में हमें क्या करना है, रिपोर्टेड स्पीच में पर्सन से रिलेटेड चेंजेस, पर्सन से रिलेटेड चेंजेस होंगे, टेंस से रिलेटेड चेंजेस होंगे और इसके अलावा जो अदर चेंजेस हैं वो भी इसमें होने हैं। रिपोर्टेड स्पीच में सारे चेंजेस हमें करने होंगे, पर्सन से रिलेटेड चेंजेस, टेंस से रिलेटेड चेंजेस और अदर चेंजेस। तो एक तो ये पर्सन से रिलेटेड चेंजेस हो गए हमारे, फिर उसके बाद आते हैं टेंस रिलेटेड चेंजेस। जो टेंस रिलेटेड चेंजेस हैं वो भी होंगे और इसके अलावा जो अदर चेंजेस हैं वो भी करे जाएंगे। अदर चेंजेस, सभी चेंजेस होंगे, पर्सन से रिलेटेड, टेंस से रिलेटेड और अदर चेंजेस। अब किस तरह से इसको बनाना है इस चीज को आप देखिए। शी said to me, comma inverted commas begin, do you live here? She said to me, comma inverted commas begin, do you live here? तो she said to का क्या हो जाएगा यहां पर, asked हो जाएगा। she asked me, she asked me और कोमा इन्वर्टेड कोमास को रिप्लेस कर हम किससे सेंटेंस को जोड़ते हैं, इफ या वेदर से जोड़ देते हैं। तो शी आस्क्ड मी इफ। अब मैंने आपको बताया था सबसे पहले जो ये सब्जेक्ट वाला होता है, पर्सन से होता है, उसको लेकर आते हैं क्योंकि हमें बिल्कुल एक सिंपल सेंटेंस बनाना है, क्योंकि हमने उसको इफ या वेदर से जोड़ दिया है। शी आस्क्ड मी इफ, यू कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन किससे चेंज होता है, सेकंड पर्सन चेंज होता है ऑब्जेक्ट से, और ऑब्जेक्ट क्या है, मी, लेकिन यू तो सब्जेक्टिव केस है, और तो यहां पर भी क्या आएगा, मी का सब्जेक्टिव केस आएगा और वो हो जाएगा आई। इफ आई लिव कौन सा टेंस है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी हुई है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, डू डस के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट चेंज इनटू पास्ट इंडेफिनिट, और इसमें सेकंड फॉर्म आती है इफ आई लिव्ड, हेयर चेंज इनटू देयर, हेयर का देयर हो जाएगा। तो शी आस्क्ड मी इफ आई लिव्ड देयर। तो ये इस तरह से चेंज हो जाएगा और ये क्वेश्चन मार्क भी हट जाएगा आपका। इसके बाद they said to them, comma inverted commas begin, will you go to Delhi tomorrow?
ये है दे सेड टू देम विल यू गो टू दिल्ली टुमारो। दे सेड टू देम विल यू गो टू दिल्ली टुमारो, तो दे सेड टू का क्या हो गया, सेड टू का आस्क्ड हो गया। दे आस्क्ड देम, और सेंटेंस को किससे जोड़ देंगे, इफ से जोड़ देंगे हम। दे आस्क्ड देम इफ, और वेदर से आप जोड़ दीजिए। यू कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन है। सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, सेकंड पर्सन चेंज होता है ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और ऑब्जेक्ट क्या दिया हुआ है इसमें, देम दिया हुआ है, और देम का सब्जेक्ट क्या होगा, दे होगा। इफ दे, विल दिया हुआ है, विल का क्या हो जाता है, वुड हो जाता है। इफ दे वुड गो टू दिल्ली, टुमारो का क्या हो जाएगा, टुमारो का हो जाएगा द नेक्स्ट डे। इफ दे वुड गो टू दिल्ली द नेक्स्ट डे। इस तरह से ये चेंजेस हो जाते हैं। तो दोस्तों इसमें करना क्या है हमें, सिंपली अगर रिपोर्टेड स्पीच जो है हमारी वो इंटरोगेटिव है और स्टार्ट होती है किससे, हेल्पिंग वर्ब से, तो इन सच केस हम क्या करते हैं, सेड या सेड टू को आस्क्ड में चेंज कर देते हैं, कोमा इन्वर्टेड कोमास को रिप्लेस कर वाक्य को इफ या वेदर से कनेक्ट कर देते हैं, और इसमें बाकी चेंजेस पर्सन से रिलेटेड चेंजेस करते हैं, टेंस रिलेटेड चेंजेस करते हैं, और जो अदर चेंजेस होते हैं वो भी चेंजेस किए जाते हैं, सभी चेंजेस किए जाएंगे और एक सिंपल वे में उसको सेंटेंस को बनाया जाता है। और जैसे कि यहां पर हमने ये किया कि शी सेड टू मी डू यू लिव हेयर, तो शी आस्क्ड मी इफ, यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट मी है, सब्जेक्टिव केस आएगा, मी का सब्जेक्ट आई हो जाता है, तो आई लिव ये फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म में चेंज हो जाएगी, प्रेजेंट इंडेफिनिट चेंज इनटू पास्ट इंडेफिनिट, आई लिव्ड हेयर का देयर हो जाएगा। दे सेड टू देम विल यू गो टू दिल्ली, पहले आप आसान बनाना सीख लें, फिर कितना ही लंबा सेंटेंस क्यों ना आ जाए, कैसा ही सेंटेंस क्यों ना आ जाए, आप इजीली बना लेंगे, लेकिन उसका बेस पहले मजबूत होना चाहिए। दे सेड टू देम विल यू गो टू दिल्ली टुमारो, तो दे आस्क्ड देम, इफ से सेंटेंस को जोड़ दिया, यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हम इसमें देखते हैं रिपोर्टिंग वर्ब में, और ऑब्जेक्ट क्या है, देम है, देम का सब्जेक्ट क्या हो गया, दे हो गया, विल को चेंज कर देते हैं वुड में, इफ दे वुड गो टू दिल्ली, टुमारो का चेंज हो गया आपका द नेक्स्ट डे। इस तरह से ये चेंजेस होते हैं इफ द सेंटेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच इज इंटरोगेटिव एंड स्टार्ट विद हेल्पिंग वर्ब, और किससे स्टार्ट होता है, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है। अब बात यह आती है कि हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट ना होके, अगर जो ये रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट ना होके क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हो, किससे स्टार्ट हो, क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हो, तो क्या करेंगे, इसको भी समझ लीजिए। डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में साथियों एक चीज और ध्यान रखना, जब मैं आपको करा रहा हूं तो जितने, जैसे ही मैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच कंप्लीट करा देता हूं, तो प्रीवियस ईयर्स में जितने भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच आए हैं अभी तक, जितने भी प्रीवियस पेपर्स में डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच आए हैं, मैं उनको भी आपको अभी हाथ ही की हाथ सॉल्व करवाता चलूंगा, ताकि आप आसानी से उनको समझ सकें। डायरेक्ट इनडायरेक्ट के सारे रूल्स होने के बाद में जो प्रीवियस ईयर पेपर्स में हमारे जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट के क्वेश्चंस आए हैं, उनको भी मैं आपके साथ यहां पर डिस्कस करूंगा। तो मतलब घबराने की कोई बात नहीं है, चीजें चाहे ग्रामर की हो या लिटरेचर की हो, बड़े आराम के साथ और बहुत ही आसानी से आप उनको सीख जाएंगे। अब बात हम करते हैं, रिपोर्टेड स्पीच हमारी इंटरोगेटिव है, और रिपोर्टेड स्पीच की स्टार्टिंग किससे होती है, रिपोर्टेड स्पीच की स्टार्टिंग होती है क्वेश्चन वर्ड से। इफ द सेंटेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच इज इंटरोगेटिव, अगर रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य इंटरोगेटिव है यानी कि प्रश्नवाचक है और स्टार्ट होता है किससे, क्वेश्चन वर्ड से, तो हम क्या करेंगे ऐसी सिचुएशन में, क्या करेंगे, सेड या सेड टू दिया हुआ है तो इनको हम चेंज कर देंगे, किसमें, आस्क्ड में बदल देंगे। सेड या सेड टू को किस में चेंज कर देंगे, आस्क्ड में चेंज कर देंगे। कोमा इन्वर्टेड कोमा, जो ये कोमा इन्वर्टेड कोमास है, ये जो इसको रिप्लेस करेंगे हम, वो दिए हुए क्वेश्चन वर्ड से ही रिप्लेस करेंगे। इसकी जगह क्या आ जाएगा, क्वेश्चन वर्ड, द गिवन क्वेश्चन वर्ड इन द सेंटेंस, जो सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड दिया हुआ है, चाहे तो वाई दिया हुआ है, वैन दिया हुआ है, हु दिया हुआ है, जो भी क्वेश्चन वर्ड दिया हुआ है उसी से हम इसको रिप्लेस्ड कर देंगे। कहने का मतलब एज अ कनेक्टर हमारा क्वेश्चन वर्ड ही रहेगा, इस क्वेश्चन वर्ड से उसको रिप्लेस कर दिया जाएगा। सेड या सेड टू के स्थान पर आस्क्ड आ गया और कोमा इन्वर्टेड कोमास को रिप्लेस कर दिया हमने क्वेश्चन वर्ड से।
किससे रिप्लेस किया? क्वेश्चन वर्ड से उसको रिप्लेस किया। और बिल्कुल फिर वही पर्सन से रिलेटेड चेंज पहले करेंगे, फिर उसके बाद सारे चेंजेस हम करते चले जाएंगे। और रिपोर्टेड स्पीच की बात करें तो जो रिपोर्टेड स्पीच है हमारी, इसमें क्या चेंज होंगे? इसमें जो पर्सन से रिलेटेड चेंजेस हैं, पर्सन से रिलेटेड चेंजेस तो वो चेंज होने हैं। इसके अलावा जो टेंस है हमारे, टेंस रिलेटेड चेंजेस हैं वो होने हैं, और जो अदर चेंजेस हैं वो होने हैं। पर्सन्स जैसे कि आप जानते हैं कि फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, थर्ड पर्सन नो चेंज। फर्स्ट पर्सन कौन कौन से होते हैं? आई और वी होते हैं, सेकंड पर्सन यू होता है, और थर्ड पर्सन ही शी इट दे होते हैं। आई का ऑब्जेक्टिव केस मी होता है और पजेसिव केस माई या माइन होता है। वी का ऑब्जेक्टिव केस अस होता है और पजेसिव केस आर या आर्स होता है। यू का ऑब्जेक्टिव केस यू होता है और पजेसिव केस योर्स होता है। ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम होता है, पजेसिव केस हिज होता है। शी का ऑब्जेक्टिव केस हर होता है और पजेसिव केस हर्स होता है। इट का ऑब्जेक्टिव केस इट होता है और पजेसिव केस इट्स होता है। दे का ऑब्जेक्टिव केस देम होता है, पजेसिव केस देयर होता है। तो वो सारे चेंजेस हमें करने हैं। फर्स्ट पर्सन एज पर द सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन एज पर द ऑब्जेक्ट एंड थर्ड पर्सन नो चेंज। और टेंस रिलेटेड चेंजेस की बात करें तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, पास्ट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट परफेक्ट, पास्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट नो चेंज, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस नो चेंज। और फ्यूचर में विल या वुड का शैल या शुड हो जाता है, वो अकॉर्डिंग सिचुएशन के अकॉर्डिंग होता है। इसके अलावा जो हम अदर चेंजेस की बात करते हैं, दिस का दैट, हेयर का देयर, नाउ का देन, दीस का दोस, आगो का अर्लियर और बिफोर, हेंस का देंस, टुडे का दैट डे, और टुमारो का द नेक्स्ट डे का द फॉलोइंग डे, येस्टरडे का द प्रीवियस डे, और लास्ट वीक का द प्रीवियस वीक हो जाता है। और इसके अलावा आपका कैन का कुड हो जाता है, मे का माइट हो जाता है। ये चेंजेस हमारे होते हैं। इन चेंजेस को किया जाता है, कब किया जाता है? जब अगर रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य हमारा इंटरोगेटिव है तो भी किया जाता है, सिंपल होता है तो भी किया जाता है। तो ये सारे चेंजेस तो चलने ही चलने हैं। इसके साथ रिपोर्टेड स्पीच इंटरोगेटिव है और स्टार्ट होती है क्वेश्चन वर्ड से। तो सेड या सेड टू को आस्क्ड से, मतलब सेड या सेड टू के स्थान पर आस्क लगाया जाता है। कोमा, इन्वर्टेड कोमास को रिप्लेस सेम दिए हुए क्वेश्चन वर्ड से हम कर देते हैं। अब इसका भी एग्जाम्पल आप देख लीजिए। ये है स्वाति सेड टू हर फ्रेंड, व्हाई हैव यू टेकन माई बैग फ्रॉम दिस टेबल। कि स्वाति ने अपनी फ्रेंड से कहा कि तुमने मेरा जो बैग है इस टेबल से क्यों लिया है। तो स्वाति आस्क्ड, सेड या सेड टू को हमने किस में चेंज कर दिया? आस्क में, जैसा कि मैंने बताया था। स्वाति आस्क्ड हर फ्रेंड, स्वाति ने किससे कहा? अपनी फ्रेंड से कहा। स्वाति आस्क्ड हर फ्रेंड, सेंटेंस को दिए हुए क्वेश्चन वर्ड से ही आप जोड़ देंगे, और दिया हुआ क्वेश्चन वर्ड क्या है हमारा? वाई है, तो ये वाई से ही कनेक्ट रहेगा। स्वाति आस्क्ड हर फ्रेंड वाई। अब इसको हमें सिंपल बनाना है तो यू सेकंड पर्सन है, पहले पर्सन से रिलेटेड चेंज करेंगे। यू सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन किससे चेंज होता है? ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हम रिपोर्टिंग वर्ब में देखते हैं। और यू सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। और ऑब्जेक्ट क्या है? हर फ्रेंड। और हर फ्रेंड क्या है? ठीक है ना, उसकी मित्र शी है। तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या लिख देंगे? स्वाति आस्क्ड हर फ्रेंड, ठीक है ना, स्वाति ने अपनी फ्रेंड से कहा व्हाई शी। अब ये हैज हैव दिया हुआ है, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट है। प्रेजेंट परफेक्ट को किसमें चेंज कर देते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में चेंज कर देते हैं। व्हाई शी हैड टेकन, व्हाई शी हैड टेकन। अब माई कौन सा पर्सन है? माई फर्स्ट पर्सन है, और फर्स्ट पर्सन का भी कौन सा है? फर्स्ट पर्सन में जो माई है, माई आपका पजेसिव केस है। और फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है? सब्जेक्ट के। और सब्जेक्ट क्या है? स्वाति है। स्वाति को क्या लिखेंगे? शी। और शी का पजेसिव केस क्या होगा? हर होगा। टेकन हर बैग फ्रॉम, दिस का क्या हो जाएगा?
दैट, और ये हो जाएगा हमारा टेबल, फ्रॉम दैट टेबल। तो ये इसका क्या बना आपका इनडायरेक्ट स्पीच? स्वाति आस्क्ड हर फ्रेंड वाई शी हैड टेकन हर बैग फ्रॉम दैट टेबल। इसमें दोस्तों एक छोटी सी एक गलती हो गई, इसको मैं सही कर देता हूं, क्योंकि यहां पर क्या दिया हुआ है, यहां पर फ्रेंड का नेम नहीं दिया हुआ, और जहां पर ये पर्सन क्लियर ना हो, ध्यान रखना, स्वाति सेड टू हर फ्रेंड, स्वाति ने अपनी फ्रेंड से कहा, अपने फ्रेंड से कहा, और पर्सन क्लियर नहीं है। जहां पर पर्सन क्लियर नहीं होता वहां पर हम मैस्कुलिन जेंडर कंसीडर करते हैं, तो यहां पर ही आएगा। स्वाति आस्क्ड हर फ्रेंड why he had taken her bag from that table। तो इस तरह से ये सेंटेंस आपका बन जाएगा। तो एज पर द रूल, देखो ये लड़की है, लड़की की फ्रेंड लड़की होती है जनरली, बट जो अकॉर्डिंग टू रूल हम चलेंगे, रूल के अकॉर्डिंगली जो होगा, जो अगर जो आपको ऐसे क्लोजेस्ट में आ जाता है तो ऐसी सिचुएशन में ये ही आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि ये आपको रूल क्लियर होगा कि जहां पर पर्सन हमारा क्लियर नहीं है वहां पर मैस्कुलिन जेंडर को प्रेफरेंस दिया जाता है। तो इस वजह से यहां पर ही का यूज होगा। स्वाति आस्क्ड हर फ्रेंड व्हाई ही हैड टेकन हर बैग फ्रॉम दैट टेबल। तो ये आपका ये हुआ, तो ये क्लियर हुआ। अगर रिपोर्टेड स्पीच आपका इंटरोगेटिव है, रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस है वो कैसा है? वो इंटरोगेटिव है। और स्टार्ट किससे होता है? स्टार्ट हमारा होता है वो क्वेश्चन वर्ड से। तो क्या करेंगे? सेड या सेड टू के स्थान पर आस्क्ड लगाएंगे, कोमा इन्वर्टेड कोमास क्वेश्चन वर्ड से जुड़ा रहेगा, कोमा इन्वर्टेड कोमास की जगह क्या आएगा? क्वेश्चन वर्ड ही आएगा। और इसके अलावा जो रिपोर्टेड स्पीच है उसमें पर्सन से रिलेटेड चेंजेस, टेंस से रिलेटेड चेंजेस और अदर चेंजेस, सभी चेंजेस आप करेंगे। और अगर रिपोर्टेड स्पीच इंटरोगेटिव है और स्टार्ट होता है हेल्पिंग वर्ब से, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है, रिपोर्टेड स्पीच हमारा इंटरोगेटिव है यानी कि प्रश्नवाचक है, और स्टार्ट किससे होता है? हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है। तो हमें क्या करना है? तो उस कंडीशन में सेड या सेड टू के स्थान पर आस्क्ड का यूज करेंगे, कोमा इन्वर्टेड कोमास को इफ या वेदर से जोड़ देंगे, और बाकी सेंटेंस में जो भी चेंजेस होते हैं, एसेंशियल चेंजेस, वो आपको करने हैं। तो ये रूल्स मैंने आपको करा दिए हैं। इसके बाद दोस्तों हम आएंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस पर, जो कि आपके लिए मोस्ट स्पेसिफिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है इन व्यू ऑफ एग्जामिनेशन टू। तो लेकिन क्योंकि फिर ज्यादा हो जाएगा टॉपिक, आपको इतना जरूर क्लियर करना है, आपके पास कोई भी कोई भी प्रैक्टिस बुक हो तो आप उससे अपनी प्रैक्टिस भी साथ साथ करते रहें। और इसके साथ साथ इफ आई गेट द टाइम, सो व्हेनेवर आई गेट द टाइम आई विल सेंड यू सम सेंटेंसेस टू चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच टू। इसमें आप एक बार मैं फिर से बता देता हूं, अगर रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस यूनिवर्सल ट्रूथ है यानी कि सदा सत्य रहने वाला है, तो रिपोर्टेड स्पीच में कोई चेंज नहीं होता है। पहला रूल तो हमारा ये हुआ। रिपोर्टिंग वर्ब में चेंज होते हैं, जैसे सेड टू का टोल्ड हो जाता है, सेज टू का टेल्स हो जाता है, सेड का सैड रहता है, और कोमा इन्वर्टेड कोमास को हम दैट से जोड़ देते हैं। और अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में है यानी कि से, सेज या विल से दिया हुआ है, और उसमें उस कंडीशन में हम रिपोर्टेड स्पीच में केवल और केवल पर्सन से रिलेटेड चेंजेस करते हैं, कोमा इन्वर्टेड कोमास को दैट से जोड़ देंगे। पर्सन से रिलेटेड चेंजेस में फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, थर्ड पर्सन नो चेंज। फर्स्ट पर्सन हमारे आई और वी, सेकंड पर्सन यू, और थर्ड पर्सन ही शी इट दे। आई का ऑब्जेक्टिव केस मी, पजेसिव केस माई और माइन, वी का ऑब्जेक्टिव केस अस, पजेसिव केस आर और आर्स, यू का ऑब्जेक्टिव केस यू, पजेसिव केस योर और योर्स, और ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम, पजेसिव केस हिज, शी का ऑब्जेक्टिव केस हर और पजेसिव केस हर और हर्स, इट का ऑब्जेक्टिव केस इट और पजेसिव केस इट्स, दे का ऑब्जेक्टिव केस देम और पजेसिव केस देयर हो जाता है। ये पर्सन से रिलेटेड चेंजेस वहां पर हमारे होते हैं, बाकी कोई चेंज नहीं होता। अगर रिपोर्टिंग वर्ब का वाक्य पास्ट में है और यूनिवर्सल ट्रुथ नहीं है तो क्या होगा? तो सेड टू का टोल्ड हो जाएगा, सेड का सैड रहेगा, कोमा इन्वर्टेड कोमास को दैट से जोड़ देंगे, और रिपोर्टेड स्पीच में पर्सन से रिलेटेड चेंजेस जैसा कि अभी बताए वो होते हैं, टेंस से रिलेटेड चेंजेस होंगे और अदर चेंजेस होंगे। टेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट परफेक्ट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट नो चेंज, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस नो चेंज। फ्यूचर में विल और शैल का शुड और वुड हो जाता है, और अदर्स में दिस का दैट, हेयर का देयर, नाउ का देन, दीस का दोस, अगो का बिफोर या अर्लियर, हेंस का देंस,
और 10 का सो, टुनाइट का दैट नाइट, और टुमारो का द नेक्स्ट डे का द फॉलोइंग डे, लास्ट वीक का द प्रीवियस वीक, यस्टरडे का द प्रीवियस डे हो जाता है, और कैन का कुड और मे का माइट हो जाता है। ये चेंजेस हमारे अदर्स में होते हैं, इनको भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। ये चेंजेस भी आपके क्लियर होने चाहिए। अगर रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य इंटरोगेटिव है यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य है और स्टार्ट होता है हेल्पिंग वर्ब से, रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस हमारा इंटरोगेटिव है, पहचान क्वेश्चन वर्ड या हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा, क्वेश्चन मार्क दिया होगा। अगर रिपोर्टेड स्पीच इंटरोगेटिव है और हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है तो क्या करेंगे, तो उस केस में said या said to के स्थान पर आस्क्ड का प्रयोग करेंगे। हेल्पिंग वर्ब वाले केस में मैं बता रहा हूं आस्क्ड का प्रयोग करेंगे। सेंटेंस को कॉमा इन्वर्टेड कॉमास को हटाकर इफ या वेदर से जोड़ेंगे और सेंटेंस अपने एक सिंपल वे में उसको बना देंगे। पहले पर्सन से रिलेटेड चेंज करेंगे, फिर अदर चेंजेस हम करते चले जाएंगे। टेंस हो या अदर चेंजेस हो, जो भी हो वो करेंगे। इसके बाद अगर रिपोर्टेड स्पीच इंटरोगेटिव है और क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होती है तो said या said to के स्थान पर आस्क्ड लगेगा। कोमा इन्वर्टेड कोमास को रिप्लेस हम करेंगे दिए हुए क्वेश्चन वर्ड से। उसके बाद जो पर्सन है उससे रिलेटेड चेंज करेंगे, फिर सिंपल वे में सेंटेंस को बना देंगे। इस तरह से दोस्तों अभी तक के रूल्स ये जो मैंने आपको कराए, उम्मीद है कि समझ में आ गए होंगे। अगर आपको ये मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है, ग्रामर और लिटरेचर दोनों ही, तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करके जरूर बताना और वीडियो को लाइक जरूर करना। थैंक यू वेरी मच, योर्स डॉक्टर सचिन गोस्वामी।